नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। 1 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर इलाके में एक लड़का की शादी की उम्र हो जाती है, लेकिन उसे लड़की नहीं मिल रही थी। गांव वालों की काफ़ी कड़ी मुशक्क़त के बाद उसे एक लड़की मिल जाती है और उस लड़की से उस लड़के की शादी करा दी जाती है। वो लड़की रहने वाली उत्तराखंड की थी और ये उत्तर प्रदेश में ही रहा करती थी। अब इस लड़की से जैसे ही शादी होती है इस लड़के की, लड़के जो है काफ़ी खुश और दुल्हन को अपने ब्याह कर अपने घर में लाया। मंदिर में उसकी शादी हुई। घर जब आई वो दुल्हन और जो दूल्हे, तो घर में जमकर स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद वो सारी चीज़ें होने के बाद अब सुहाग रात का नंबर आया। सुहाग रात मनाने के लिए दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले गए। घर के सभी लोग सो गए। उस दिन दुल्हन ने कुछ मिठाइयाँ जो है वो अपने तरफ से वो लाई हुई थी और सभी लोगों को उसने खिला दिया। घर के सभी लोग हंसी खुशी खाए भी, क्योंकि दुल्हन आई थी और उस घर में खुशी की चार चांद लगे हुए थे। तो दुल्हन ने कुछ अपने तरफ से मिठाई लाई और सभी को खिलाई और खुद नहीं खाई वो। अब ये सुहाग रात उस रात मनाई गई, लड़के ने सुहाग रात मनाई। सुबह जैसे ही हुई तो घर वालों की जब नींद खुली तो घर के सभी लोग जो है करीब 9-10 बजे तक सोए हुए थे और 9-10 बजे के बाद जब नींद खुली तो देखा कि घर में हर कोई सो रहा है। सभी को जगाया गया। सब जब जगे तो पता लगा कि दुल्हन घर में है ही नहीं। और दुल्हन को जैसे ही लोगों ने घर में नहीं देखा तो लोगों को के होश उड़ गए। आखिर दुल्हन कैसे कैसे और कहाँ चली गई। नई नवेली दुल्हन थी और घर का सारा जो भी जेवरात थे, जो भी सामान थे, जो भी महंगे महंगे चीज़ थे, वो सभी वो दुल्हन जो है लेकर फरार हो गई। अब इन लोगों का जो है सभी का होश उड़ गए। सभी ने गांव में और आसपास के लोगों को बताया। आसपास के लोगों ने कहा कि ज़रूर तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, अभी इस बात की शिकायत तुम्हें पुलिस में कर देनी चाहिए। तो ये जो घर के परिवार थे, लोग थे, लड़का खुद, वो सब पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जा कर के कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं कि कल हमारे लड़के की शादी हुई थी और दुल्हन घर आई थी और रात में सुहाग रात था। सुहाग रात तक सब कुछ ठीक ठाक था। सुबह जैसे ही आँख खुली हम लोगों की तो दुल्हन गायब थी। अब पुलिस जो है इस छानबीन में जुट जाती है। पुलिस छानबीन में जैसे ही जुटती है तो 6 जून 2024 को ये जो महिला थी वो पकड़ी जाती है और उसके साथ कुछ और लड़के भी थे, वो सब भी पकड़े जाते हैं। जब ये पकड़े जाते हैं उसके बाद पूछताछ होती है और पुलिस जो है वो उस लड़के को, उस दूल्हे को बुलाती है। बुलाने के बाद वो कहती है कि इस महिला को देखो और ठीक से याद करो, ध्यान करो कि क्या ये वही महिला थी जिससे तुम्हारी शादी हुई थी, जिसके साथ तुमने सुहाग रात मनाई थी। वो लड़का भी कहता कि हाँ यही महिला है। पुलिस वाले दोबारा भी पूछते हैं, उसके बाद भी वो लड़का कहता है कि हाँ यही महिला थी और इसी के साथ मैंने सुहाग रात मनाई। ये सुनकर पुलिस वाले के होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद की जो कहानी थी वो काफ़ी भयावह कहानी थी और वो कहानी कुछ ऐसी थी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमारा हौसला अफजाई करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें प्यारा सा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के कैमूर से। कैमूर में कैमूर में रहने वाली एक महिला जो पटना से भभुआ ट्रेन चलती है, इंटरसिटी एक्सप्रेस, उसी ट्रेन से सफ़र कर रही थी। पटना से ये ट्रेन शाम में करीब 5:30-6 बजे खुली थी और भभुआ इसको 12-1 बजे रात में पहुंचना था। तो ये जो महिला है वो गया से इस ट्रेन में चढ़ी और उस ट्रेन में सभी डिब्बे जो है लगभग खाली थे। कुछ ही पैसेंजर कहीं कहीं पर बैठे हुए थे और जो भी बैठे हुए थे उस बोगी में जिसमें महिला बैठी हुई थी, वो लगभग सभी जो है वो कुदरा जगह, एक स्टेशन है, कुदरा जगह का नाम है, उसी स्टेशन पर सभी लोग उतर जाते हैं। उस ट्रेन में वो अकेली महिला बच जाती है। अब 2 लड़के, दीपक और वीरेंद्र प्रकाश सिंह, ये 2 लड़के थे और ये इसको भी उधर जाना था भभुआ की तरफ। तो ये इसने देखा कि पूरी ट्रेन खाली है और इस बोगी अदल बदल करते करते इसको इस बोगी में एक महिला नज़र आई। एक दीपक नाम के लड़के ने देखा और कहा कि उस बोगी में जो है एक महिला बैठी हुई है, अकेली है, चलो उसी बोगी में चलते हैं। तो वीरेंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि क्या बात कर रहा है। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ट्रेन खुल पड़ी थी। अब इन दोनों ने दूसरी बोगी में जिसमें चढ़ा हुआ था उसमें से दौड़ कर उतर कर और अगली वाली बोगी में वो चढ़ गया। ट्रेन में जैसे ही चढ़ा उसके बाद पता लगा कि हाँ वाकई में इस ट्रेन की बोगी में
इस बोगी में कोई भी नहीं है, सिर्फ एक महिला बैठी हुई थी। अब ये लोग क्या करते हैं कि ट्रेन के जितने भी खिड़की थे, दरवाजे थे, वो सभी को बंद कर देते हैं और दोनों तरफ से गेट जो है वो अंदर से लॉक कर देते हैं। ये दोनों उस महिला के पास जाते हैं, ये दो लड़के, और महिला के पास जाता है और कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, और उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती जो वो करने लगता है। महिला बार बार विरोध करती है, लेकिन इसके बावजूद ये लड़के जो मान नहीं रहे थे, ट्रेन का सफ़र था, रात वाली बात थी, महिला भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती, तो महिला जो वो राज़ी हो जाती है और दोनों लड़के जो है बारी बारी से उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। दोनों अपनी अपनी हवस पूरी करने लगते हैं। हवस पूरी करते करते करीब 20 मिनट के बाद भभुआ रेलवे स्टेशन आ जाता है, यानी कि ट्रेन का एंडिंग पॉइंट। ट्रेन वहाँ से आगे नहीं जाने वाली थी, ये भभुआ और पटना के बीच ही ट्रेन चला करती थी। अब ट्रेन वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन जो दोनों लड़के थे वो अपनी जवानी में मस्त थे, दोनों महिला के साथ एक दूसरे के साथ दोनों जो बारी बारी से अपनी हवस पूरी कर रहे थे। ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुकने के बाद सभी पैसेंजर जितने भी थे सभी उतर कर चले गए। ट्रेन पूरी की पूरी खाली हो गई और ट्रेन जैसे ही एंडिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो वहाँ पर ट्रेन की एक तलाशी ली जाती है कि ट्रेन में कोई है तो नहीं, कोई सोया हुआ तो नहीं है, उसको जगाने के लिए, या ट्रेन में जो भी लावारिस वस्तु है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो एक चेक की जाती है। उसके बाद ट्रेन को सेंटिंग में भेज दिया जाता है। तो ऐसे ही चेकिंग चल रही थी और CRPF जो पुलिस है, रेलवे सुरक्षा बल के, वो जो है वो चेक करते करते उसी बोगी के आसपास पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उस बोगी का उसने देखा कि सभी खिड़की जो वो बंद है और दरवाजे भी बंद है। दरवाजे खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं, और ट्रेन के अंदर से आवाज़ें आ रही थी, कुछ चीख आ रही थी। जो महिला जो वो चीख रही थी और कह रही थी कि मुझे कोई बचा लो। अब ये जो पुलिस वाले सुनते हैं आवाज़ को तो थोड़ा कान लगा करके थोड़ा सा सही से उसको सुनते हैं तो पता लगता है कि अंदर जो है कोई है और महिला के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हो रहा है। कुछ पुलिस दल को और भी बुलाते हैं। बुलाने के बाद उस ट्रेन की उस बोगी को खुलवाया जाता है। बोगी जैसे ही खुलती है उसके बाद जो दीपक और वीरेंद्र प्रकाश सिंह दोनों लड़के थे, दीपक जो है वो पहले भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस को धक्के मुक्के देकर वो किसी तरह से वहाँ से फिरंट हो जाता है। अब बच गया वीरेंद्र प्रकाश सिंह, ये पकड़ा जाता है क्योंकि ये जो है उसके साथ संबंध बना रहा था और कपड़े वपड़े जो उसने ठीक नहीं किए थे, और दीपक पहले से तैयार था, वो भाग गया। अब दीपक पकड़ा गया, माफ़ कीजिएगा, वीरेंद्र प्रकाश सिंह पकड़ा गया और उसको पकड़ करके पुलिस जो वो थाने ले गई। उस महिला को भी उठाकर वहाँ से ले गए, पानी वगैरह पिलाया उसको। अब महिला से पूछताछ की जा रही थी। महिला से जो पूछताछ हुई तो पुलिस वाले ने पूछा गया कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ और कहाँ तुम जा रही हो और किस काम से तुम गई थी और किस काम से वापस आ रही हो। कई सारे सवाल पुलिस वाले ने पूछे। महिला ने कहा कि मैं गया एक जगह है, गया गई हुई थी और गया जो है एक हॉस्पिटल गई थी, वहाँ से मेरा इलाज चल रहा है, तो दवा लेने के लिए गई थी। उधर से वापसी में रात हो गई। ट्रेन जो करीब 12-1 बजे के आसपास जो वो भभुआ स्टेशन पहुंची थी। तो पुलिस वाले ने कहा कि तुम्हारे साथ और कोई है कि नहीं है। तो महिला ने कहा मैं अकेली हूँ। फिर पुलिस वाले ने कहा कि तुम अकेली क्यों हो, तुम्हारे पति या फिर और भी जो लोग थे वो कहाँ गए। तो महिला ने कहा कि दरअसल जो मेरी शादी है वो कैमूर ज़िले में उसी गांव में जो हुआ था। कैमूर ज़िले में भभुआ गांव में हुआ था, और भभुआ गांव में शादी जैसे ही मेरी हुई थी, वो महिला जो वो रहने वाली उत्तराखंड की थी। तो शादी हुई, उसके कुछ दिनों बाद उसके पति को जो है एड्स की बीमारी हो गई। पति जो अब धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगा, और दूरी बनाते बनाते एक दिन ऐसा आता है कि उसकी पति जो है वो दुनिया छोड़कर चला जाता है। अब ये महिला अकेली बच जाती है। कुछ दिनों बाद महिला की तबीयत जो बिगड़ती है तो महिला को ये महसूस होता है कि उसकी जब तबीयत बिगड़ रही थी, वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जो है उसे गया जाने को कहते हैं। गया जाती है, बड़े हॉस्पिटल में ये चेकअप करवाती है तो पता चलता है इसको भी एड्स है। अब जो ये महिला थी उसका इलाज जो है वो गया से ही चल रहा था। अब ये सारा राज जानने के बाद पुलिस वाले ने तुरंत ये जो लड़का पकड़ा गया था वीरेंद्र प्रकाश सिंह, इसको और इसके ज़रिए जो दीपक भाग गया था उसको भी पकड़ती है पुलिस। इसको पकड़ने के बाद ये जो महिला थी इसने ये सारा राज बताया कि किस तरह से उसके साथ ये सब हुआ। और ये जो उत्तर प्रदेश में मिली थी मुजफ्फरनगर में उस लड़के को जिसके साथ इसकी शादी हुई थी, अब ये जो इसका दवाई चल रहा था गया से, तो ये दवाई वगैरह खाने के बाद ये सब ठीक हो गई थी। लेकिन इसने एक गैंग शुरू कर दिया था। गैंग के साथ वो अलग अलग लोगों से शादी करती और उसके साथ वो सुहाग रात मनाती। सुबह होते ही वो सारा सामान वगैरह लेकर फिर अंड हो जाती। महिला से जब पूछा गया कि तुमने
ये जो मुजफ्फरपुर का लड़का था जिससे शादी हुई थी, पूछा गया कि तुमने इस तरह से कितने लोगों के साथ संबंध बनाया है, क्योंकि तुम एक एड्स पीड़ित महिला थी और तुमने बता रही कि इस तरह का तुम्हारा धंधा जो वो चलता है, कई लोगों की गैंग है और तुम जो है लड़कों को झांसे में लेकर उससे शादी करती हो, उसके साथ संबंध बनाने के बाद जो रात के समय नींद की दवा खिलाने के बाद सुबह जो सारा सामान लेकर फिरंत हो जाती है। तो उसने अलग अलग जगह पर बताया कि करीब मैंने 5 लोगों को अब तक इस तरह से ठगा है और 5 लोगों के साथ मेरा संबंध बना है। और पुलिस ने फिर इस महिला के बयान पर जो ये लड़का पकड़ा गया था, दीपक और वीरेंद्र प्रकाश सिंह, इन सब को चेकअप करवाती है। चेकअप करवाने के बाद इन दोनों को और उस महिला को सभी को जेल के अंदर ठूस देती है। अब ये महिला जो है वो जेल में है। 6 जून 2024 को इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। ये थी एक कहानी एक फ्रॉड महिला की, जिसने खुद अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद की ही, कई सारे लोगों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। और ये खुलासा हुआ जब मुजफ्फरपुर की इस लड़के से इसकी शादी हुई और ये पकड़ी गई, उसके बाद ये खुलासा हुआ। तो ये थी एक कहानी। इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी राय हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।